तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चंस। जो ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं और आपको पता ही है एग्जाम डेट आ चुकी है। तो एग्जाम से पहले हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको करा दें। चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट, जिसमें 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइंड एज द 10th मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुप इन अर्ली 2024 की शुरुआत में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह के 10वें सदस्यों के रूप में शामिल हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ईरान। जनवरी 2024 में ब्रिक्स का विस्तार हुआ, जिसमें ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया और मिस्र शामिल हुए। अर्जेंटीना ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। रेलवे एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? सेबी के मतलब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मधावी पुरी बच। मधावी पुरी बच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। सेबी भारत में शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली मुख्य संस्था है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड ग्रे लेवल सुपर कंप्यूटर? भारत के पहले एआई आधारित ग्रे स्तर पर सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एरावत। एरावत भारत का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर है, जिसे सीडीएसी पुणे में स्थापित किया गया है। यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की लिस्ट में भी शामिल है, जिसका नाम है एरावत। इन द यूनियन बजट 2024 से 2025 हाउ मेनी वंदे भारत स्टैंडर्ड बोगीज विल बी कन्वर्टेड? केंद्रीय बजट 2024 से 2025 में कितनी वंदे भारत मानक बोगियां को बदला जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 40,000। सरकार ने घोषणा की है कि सामान्य ट्रेनों के 40,000 डिब्बे यानी कि बोगीज को वंदे भारत मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और आराम बढ़ सके। नेक्स्ट है, Who has been appointed as the new Chief of Naval Staff of India? भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी जी को। एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 30 अप्रैल 2024 को नौसेना प्रमुख का पद संभाला। वह भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख हैं। नेक्स्ट है, विच सिटी होस्टेड द 108th इंडियन साइंस कांग्रेस? 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी किस शहर ने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागपुर ने। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया था। इसकी थीम महिला शक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी थी। नेक्स्ट है, वो won the ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में वुमेन सिंगल टाइटल? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 महिला एकल खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्यना साबलेंका। बेलारूस की आर्यना साबालेंका ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में चीन की जेंग किनवेन को हराया। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट इन इंडिया एज ऑफ 2026? 2026 तक भारत में किस राज्य में रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में वर्तमान में भारत की सबसे अधिक रामसर साइट्स यानी कि 16 हैं। रामसर साइट अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड होते हैं।
नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 129वां। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत 146वें देशों में से 129वें स्थान पर रहा है। यह इंडेक्स शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक भागीदारी में समानता को मापता है। नेक्स्ट है, पीएम प्रणाम स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? पीएम प्रणाम योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर रिड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइजर। पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य राज्यों को रासायनिक उर्वरकों यानी कि केमिकल फर्टिलाइजरों के कम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना और वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, हु इज द करेंट सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तुषार मेहता। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। अटॉर्नी जनरल वर्तमान में आर वेंकटरमणी के बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट 2024 आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप? 2024 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। 14वां क्रिकेट विश्व कप 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंडियाज फर्स्ट रीजनल न्यूज चैनल विद एन एआई एंकर? एआई एंकर वाला भारत का पहला क्षेत्रीय समाचार चैनल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओटीवी उड़ीसा। उड़ीसा के ओटीवी चैनल ने लीसा नाम की भारत की पहली क्षेत्रीय एआई एंकर लॉन्च की है। यह राष्ट्रीय स्तर पर आज तक ने साना को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2024? एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माइकल टेलाग्रांड को। माइकल टेलाग्रांड को गणित के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल माना जाता है। नेक्स्ट है, अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर डबलिंग फिश एक्सपोर्ट? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली निर्यात को दुगना करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2024 से 2025। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन के माध्यम से मछुआरों की आय बढ़ाना और मछली उत्पादन में भारत को शीर्ष पर लाना है। नेक्स्ट है, हु इज द करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष सुमेन बेरी और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। What is the name of portal launched by Ministry of Education to provide online course? शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वयं। स्वयं यानी कि स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी कहीं भी मुफ्त में कोर्स कर सकता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड?
समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की विधानसभा ने यूसीसी बिल पास कर दिया है। गोवा में पुर्तगाली समय से ही नागरिक संहिता लागू है, लेकिन आजादी के बाद इसे लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्माइल स्कीम रिसेंटली इन न्यूज? हाल ही में खबरों में रही स्माइल योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। यह योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों के पुनर्वास और कल्याण के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है, वो won द टाइटल ऑफ आईपीएल 2024? आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। कोलकाता ने फाइनल में सनराइजर हैदराबाद को हराकर अपना तीसरा आईपीएल खिताब जीता। श्रेयस अय्यर टीम के कप्तान थे। नेक्स्ट है, वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी बीइंग सेट अप? दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा सरकार मयूरभंज के में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक काले बाघ सफारी शुरू कर रही है। यह सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास स्थित होगी। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज भारत शक्ति वॉज कंडक्टेड एट विच प्लेस? एक्सरसाइज भारत शक्ति वॉज कंडक्टेड एट विच प्लेस? अभ्यास भारत शक्ति किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पोखरण, या जो कि राजस्थान में है। इसमें भारत की तीनों सेना थल जल वायु ने अपना स्वदेशी हथियार प्रणाली का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी भी इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट? हु वाज आल्सो द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2024? मिस्र के भारत वर्तमान राष्ट्रपति कौन है जो 2024 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अब्देल अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट वंदे मेट्रो ट्रेन rebranded एज? भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का नया नाम क्या रखा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नमो भारत रैपिड रेल। वंदे मेट्रो नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया। यह कम दूरी के शहरों के बीच चलेगी, जैसे भुज से अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which airport won the title of world best airport at Skytrax Award 2024? स्काईट्रैक्स स्काईट्रैक्स अवार्ड 2024 में किस हवाई अड्डे ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कतर। कतर ने हमाद हवाई अड्डे ने सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया। दिल्ली एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ भारतीय एयरपोर्ट के पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है, हु इज द विनर ऑफ 69th फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर? 69 फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रणवीर कपूर, जो कि एनिमल मूवी में रणवीर कपूर थे। रणवीर कपूर को फिल्म एनिमल के लिए, आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है, भारत के कवच इन इंडियन रेलवे। व्हाट इज कवच इन इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे में कवच क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। कवच एक स्वदेशी तकनीकी है जो दो ट्रेन के बीच होने वाली टक्कर को रोकती है। यदि लोको पायलट गलती से रेड सिग्नल पर पार कर देता है तो यह ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है। नेक्स्ट है,
व्हाट इज द करंट चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के 16वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरविंद पनगारिया। नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। यह आयोग केंद्र और राज्य के बीच टैक्स के बंटवारे को सिफारिश करता है। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट 2024 आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? 2024 आईसीसी महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूएई। मूल रूप से यह बांग्लादेश में होना था, लेकिन वहाँ की राजनीतिक स्थिति के कारण इसे संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ सिटी ऑफ म्यूजिक बाय यूनेस्को? यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर संगीत का शहर के रूप में मान्यता पाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्वालियर। ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, नवंबर 2023 में यूनेस्को ने यह खिताब दिया। तानसेन की जन्मस्थली होने के कारण इसे संगीत का केंद्र माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे 30 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराए हैं, और हमारे साथ जुड़े रहिए। जब तक एग्ज़ाम तक हम आपको लगभग सारी करंट अफेयर करा ही देंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।